औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए रेसिपी के बजाय एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की टिप लेकर आया हूँ। ये देख रहे हैं आप, माल्टे के छिलके हैं जिनको आप लोग इधर उधर फेंक देते हैं, कचरे में फेंक देते हैं। और आज की वीडियो देखने के बाद मुझे यकीन है आप इनको कभी भी नहीं फेंकेंगे, क्योंकि इनके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इनके न सिर्फ मरब्बा और जैम ही नहीं बनते बल्कि बहुत ज़्यादा चीज़ों में इस्तेमाल होता है। तो आज मैं इससे आपको एक साबुन बनाने की टिप्स बता रहा हूँ कि इतना ज़बरदस्त, इतना प्यारा साबुन बनेगा जो आपके बालों के लिए मुफीद होगा, आपकी जिल्द के लिए, आपके चेहरे के लिए बहुत ही मुफीद साबित होगा। तो आपने करना ये, आपके पास माल्टा हो या कीनू हो, कोई भी इनमें से हो, तो आपने उनके छिलकों से नीचे वाली सफ़ेद की वो वाइट जो जग होती है उसको चम्मच की मदद से या छुरी की मदद से, जिससे भी आप आसान समझे, इनको आपने बिल्कुल अलग कर देना है। और किस वजह से अलग करना है ये आप आगे जाके मैं आपको बताता हूँ। तो माशाल्लाह जी छिलके हमने अच्छे से साफ कर दिए हैं। ये देखें, इनको देखें, ये छिलके देखें। तो अभी इन छिलकों को छोटा छोटा कर देना, इस तरह काट देना है छुरी की मदद से इन सबको। ये माल्टे के छिलकों को बिल्कुल मैंने बारीक बारीक काट दिया है, ये छोटे छोटे पीस कर दिए हैं। तो अभी ये देखिए, ये मेरे पास लेमन है। अगर आपके पास घर में लेमन हो जिनको आपने निचोड़ देते हैं, उनके छिलके हों या जो इस तरह के खुशक हो जाते हैं लेमन, ये मेरे पास देखें, ये घर में पड़े पड़े खुशक हो गए थे, छोटे छोटे हो गए थे। तो इनको भी अभी काट के मैंने इसमें ऐड कर देना है, गुठलियाँ इनकी अलग कर देनी है और इनको भी माल्टों के छिलकों के साथ शामिल कर देना है। अच्छा, इसमें जो हमने लेमन के छिलके ऐड किए हैं, जो छोटे छोटे लेमन ऐड किए हैं, उससे ये होता है कि आपकी जेल बहुत नरम, बहुत मुलायम हो जाएगी, आपके अंदर खुश्की पैदा नहीं होगी। और इसके साथ ही मेरे पास एलोवेरा के इस तरह के 4 पीस हैं, इनको ऊपर की जेल को इस तरह हटा देना है ऊपर वाली तरफ से, और नीचे से जो इसके अंदर का बुरादा सा होता है उसको इसमें शामिल कर देना है। इससे ये होगा जिस वक्त हम साबुन तैयार करेंगे तो आपके एक तो मसल को मजबूत रखेगा, नहाने के बाद आपके मसल अकड़ेंगे नहीं, कड़क कड़क की आवाज़ें नहीं आएंगी। जिस तरह इधर उधर आप गर्दन हिलाते हैं तो अकड़ जाते हैं, एक नरमी सी होगी। और इसके अलावा ये जोड़ों और पट्टों की ताकत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो ये देखें, ये नीचे से जो बुराद है उसको इसमें शामिल कर देना ये छिलकों के साथ ही। इसमें एलोवेरा का एक अदद पत्ता जिसके मैंने तकरीबन 4 पीस किए हुए थे, उनको भी ऊपर से हटा के नीचे का उनका जो बुरादा था उसमें शामिल कर दिया है। एलोवेरा से ये होता है कि बाल एक तो बहुत जल्दी ब्लैक नहीं होते, याद रखें। दूसरा, ये बालों के लिए, हमारी बहनों के लिए, बच्चियों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होते हैं, लड़कियों के बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद होते हैं। वो अगर सर पर लगाएं उनके बाल गिरते नहीं हैं और बाल लंबे होने में भी ये मददगार साबित होता है, इसलिए इसको शामिल किया है। तो जो लेमन हमने शामिल किए हैं वो ऑप्शनल है, अगर आपके पास मौजूद ना हो तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। अगर आप डालेंगे तो उससे भी आपकी जेल बहुत नरम, बहुत मुलायम होगी। तो अभी इनको मैं डालता हूँ इस छोटी सी देगची में। और इसके साथ में शामिल करता हूँ 3 कप पानी के। अभी इनको मैंने मीडियम से हाई फ्लेम पर पकाना है। जिस वक्त अच्छे से इनको बॉयल आ जाएगा, अच्छे से ये उबल जाएंगे, तो फिर बिल्कुल हल्की आंच पे, धीमी आंच पे इनको 20 मिनट तक पकाए रखना है, ताकि इनका अच्छे से रस, जितने भी हमारे पास ये पत्ते हैं, छिलके हैं, वो अच्छे से निकल जाए। तो यहाँ पर हमारा पानी बिल्कुल अच्छे से उबल चुका है। अभी मैंने फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर देना है, मीडियम से कम कर देना है और 20 मिनट के लिए इसको ऐसे ही पकाना है। तो व्यूअर, यहाँ पर मेरे पास एक साबुन है,
इसको मैंने कद्दूकश करना है। आप बाज़ार से भी साबुन का बूरा ले सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल हो किसी बाज़ार में, तो अदरवाइज़ आप किसी भी जगह से अपनी मर्ज़ी का अपनी पसंद का साबुन ले लें और उसका इस तरह कद्दूकश करके बारीक बारीक ऐसे से बूरा बना दें। तो व्यूअर्स ये देखें कि साबुन को बिल्कुल बारीक बारीक कर दिया, कद्दूकश कर दिया है। तो अभी जो पानी उबलने के लिए रखा था ये उबल रहा है, बिल्कुल गर्म गर्म है। इसको उतार के मैं ले आया हूँ और अभी इसको डालना है ये जूसर मशीन में ग्राइंड करने के लिए, ग्राइंडर में। ये सारा पानी इसमें डाल दिया, अभी इसको लगा कर ग्राइंड करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पत्ते हमारे अच्छे से ग्राइंड हो गए हैं, ये देखें। अब इनको मामूली से ठंडा करना, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना, थोड़ा सा ये ठंड हो जाए, नीम गर्म रह जाए, तो फिर इसमें साबुन का बूरा शामिल करना है। ये हमारा जो पानी था माल्टों के छिलकों का, ये नीम सा गर्म रह गया है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। इस पॉइंट पर इसमें ऐड करना है ये साबुन का बूरा और इसको उस टाइम तक मिक्स करते जाना है कि ये अच्छे से थिक हो जाए। अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया तो फिर इसमें हम पानी ऐड कर लेंगे, अगर ज़्यादा गाढ़ा नहीं हो तो फिर पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको इस तरह मुसलसल मिक्स करते जाना है। अगर बहुत ज़्यादा ये जम गया तो फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे, वरना इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने साबुन को अच्छे से मिक्स कर लिया और इसकी इस तरह की पोजीशन बन गई है। तो अभी इसको मीडियम फ्लेम पे हमने पकाना है। व्यूअर इसको हल्के फ्लेम पे मैंने रख दिया और इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ हाफ टी स्पून मीठा सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है। ये आधी चम्मच चाय वाली चम्मच आदि मैंने इसमें शामिल कर दिए। अभी इसको हमने इतना पकाना है कि ये अच्छे से थिक हो जाए, गाढ़ा हो जाए। ये देखें ये हमारा पानी उबल रहा है और जिस वक्त तक ये थिक नहीं हुआ ना, ये देखें ये मामूली थिकनेस इसमें आ गई है। जिस वक्त ये मुकम्मल थिक होगा तो उस वक्त हमने इसको उतारना, उससे पहले नहीं उतारना है इसको। तो फिर ये देखें 15 से 20 मिनट पकाने के बाद इसमें थिकनेस इस तरह पैदा हो गई है, काफ़ी ये गाढ़ा हो गए। तो अभी इसको हमने सांचों में डालना है, जो भी सांचे आपके पास अवेलेबल हों घर में। देखिए मेरे पास इस तरह की साबुनदानी है, नीचे सुराख थे उन पे मैंने लगा दिया प्लास्टिक और इसको मैंने इस तरह डालना है। जितना भी है अच्छे से साफ करके डाल दें। और साथ इनको बर्तनों में इस तरह बराबर कर दें, ताकि इस वक्त हम साबुन को हमारा ठंड हो जाएगा तो इस तरह की शेप में हमें मिल जाए। जिसके कोने बराबर नहीं है इनके कोने थोड़े से बराबर कर दें। ये मैंने 4 साबुन तैयार कर दिए। इससे इनको इंशाल्लाह हम 3 से 4 घंटे के लिए ठंड होने देंगे, उसके बाद इनको निकालना है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
व्यूअर्स मेरे ये साबुन के तकरीबन 7 घंटे हो चुके हैं, तो अभी इनको निकाल के देखते हैं क्या पोजीशन है। माशाल्लाह ये नीचे प्लास्टिक लगाया हुआ था, इससे इजीली ये हट गया कि प्लास्टिक को भी अलग कर दिया। और माशाल्लाह से ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त पूरा हमें एक साबुन मिल गया है। एक साबुन से हमने 4 साबुन बना लिए और इनकी साइडों पे ये कोने वगैरह हैं, इनकी आपने छुरी चम्मच से कटिंग कर देनी है। इस तरह से अब ये दूसरे माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का तैयार हो गया है। और जो इधर से ख़राब है, ये इतना ख़राब नहीं है, ये ठीक ही है। फिर भी इसको ऊपर से थोड़ा सा साइडों से मैं ठीक कर देता हूँ। ये हो गया। अब आते हैं इंसानों की तरफ। माशाल्लाह ये देखें, ये जो साइडें कटी हुई हैं इनको इस तरह से हम छुरी से ठीक कर देंगे ताकि हमारा साबुन की खूबसूरती बरकरार रहे। और ये हमारा चौथा साबुन आ गया। ये देखें माशाल्लाह ये बिल्कुल तैयार है, इसको कटिंग की ज़रूरत भी नहीं है। एक साबुन से हमारे एक तो 4 साबुन बन गए, हमें 4 साबुन मिल गए। दूसरा ये जो साबुन है बहुत ही फ़ायदेमंद भी हैं। ये बालों के लिए, पट्ठों के लिए, आपकी जल्द को नरम करेंगे, मुलायम करेंगे, हाथों को नरम करेंगे, चेहरे के लिए बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। इसलिए आपने ज़रूर ट्राई करनी है, ज़रूर बनाने हैं। इंशाल्लाह आप मुझसे भी ऐसे बनाएंगे। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें। नए आने वाले दोस्त मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।